नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर किसानों पर दागे गए हैं आंसू गैस के गोले। जानते हैं ये फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। दोस्तों, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बुधवार सुबह किसान जब दिल्ली चलो मार्च के तहत आगे बढ़ने लगे तब उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। यही वजह रही है कि जब मौके पर जमकर बवाल हुआ। हालांकि इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पढेरे ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो किसान आगे न बढ़े। दोस्तों, किसान और केंद्र सरकार के बीच में एमएसपी की मांग है, उसके लेके बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये अभी पंजाब और हरियाणा के बीच में एक शंभू बॉर्डर पड़ता है। आज किसानों की तरफ से दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया गया था। उसी के तहत जैसे ही किसानों आगे बढ़े, पुलिस कर्मियों के द्वारा उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सूत्रों की ओर से दोपहर 12:50 के आसपास बताया गया कि शंभू बॉर्डर पर फिलहाल करीब 10,000 लोगों की भीड़। इन लोगों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर हैं की ट्रॉलियां हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों के पास पुलिस बैरिकेड तोड़ने के लिए 2 प्रोक्लेम मशीन और जेसीबी मशीन भी है। दोस्तों, ये जितने भी किसान हैं उनको रोकने के लिए सीमेंटेड बैरिकेड लगाया गया है वहाँ पे हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो किसान लोग ट्रैक्टर के साथ तो आए ही थे, साथ साथ बैरिकेड तोड़ने के लिए, जो कि सीमेंटेड बैरिकेड को तोड़ सके उसके लिए 2 प्रोक्लेम मशीन और जेसीबी भी साथ में लेके आए हैं। दोस्तों, मौके पर कई प्रदर्शनकारियों ऐसे भी बताए गए हैं जिनके पास डंडे, पत्थर, आयरन शील्ड, लोहे की ढाल और फेस मास्क भी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि केंद्र और किसानों के बीच में ये विरोध या जो भी गतिरोध है ये क्यों पनपा है। तो सूत्रों ने बताया है कि जिस तरह किसान लगातार मांगों पर फौरी कार्रवाई चाहते हैं, वह भी एक गतिरोध का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मांगें ऐसी हैं जिन पर अमल से पहले नियम और कानूनों को देखना पड़ता है। बातचीत के दौरान किसानों से सरकार की तरफ से कहा गया कि किसानों को पंजाब में पहले से ही बिजली मुफ्त मिल रही है, तो उनको 2013 के बिजली संशोधन कानून से दिक्कत क्या है। फिर भी अगर किसान चाहते हैं कि उनमें बदलाव हो तो इसके लिए कुछ वक्त देना होगा। बातचीत के दौरान किसानों से मोदी सरकार की कुछ बातें हुई हैं। जैसे केंद्र ने बातचीत के दौरान किसानों से कहा कि सरकार ऐसी सभी उपज, खास तौर पर दालें, को पूरी तरह खरीदने और एमएसपी देने को तैयार है जिनको सरकार बड़े पैमाने पर आयात कर रही है, और इनमें दालें प्रमुख है। हालांकि इनके लिए किसानों को ऐसी फसलें अधिक उपजाना पड़ेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार का ये कहना हुआ कि चूंकि हम दाल दूसरे देशों से आयात करते हैं, इसलिए दाल से संबंधित या फिर ऐसे जो भी फसल हैं जो कि हम आयात करते हैं उन पे हम पूरी खरीदेंगे और एमएसपी तैयार करेंगे, लेकिन किसानों को ये चाहिए कि इस तरह की फसलें अधिक उपजाएं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि सरकार चौथे दौरे के बाद 5वें दौरे में सभी मुद्दों जैसे एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली के विषय और किसानों के खिलाफ एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। ये अर्जुन मुंडा ने कहा है, इन्होंने, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अभी फिलहाल। दोस्तों, राकेश टिकैत का भी बयान आया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत। इन्होंने कहा कि लोग दिल्ली कूच को लेकर तैयार हैं और हम इसके लिए योजना भी बना रहे हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चंडीगढ़ में है। आगे की रणनीति वो लोग तय करेंगे। यह मीटिंग आमने सामने बैठकर की जाएगी, जिसमें देश भर के किसान हिस्सा लेंगे। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। अगर यह नहीं बना तब पूरे देश को नुकसान होगा। सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं मान रही है हमारी। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट आप सबने देखा कि कुछ दिन पहले भी हुआ था और वापस ये है। इसमें कुछ मांगे हैं किसानों की, जैसे कि एमएसपी। किसानों का ये कहना है कि हमारी जितनी भी फसल है उसका एक एमएसपी तैयार हो और सरकार उसको खरीदे। दूसरा, पंजाब के किसानों का ये मांग है कि हमें वहाँ पे बिजली मुफ्त फ्री कर दिया जाए। साथ ही पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था किसानों का, उसमें कुछ किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो किसानों का ये भी मांगे हैं कि हमें जितने भी किसान भाइयों पे वो एफआईआर दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए। देखते हैं इसमें ये कितने दिनों तक चलता है और सरकार क्या बातचीत से मामला सुलझा पाती है। वैसे तो सरकार को चाहिए कि वो सारी बातें बैठ के सुलझा ले, क्योंकि किसानों पे लाठीचार्ज करना या किसानों पे आंसू गैस छोड़ना ये सही नहीं होता है। जो भी सरकार किसानों की मांगे हैं, या किसान और केंद्र सरकार साथ में बैठे और साथ में बैठ के एक बीच का रास्ता निकाले और जल्द से ये प्रोटेस्ट खत्म हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो भी अपडेट आता है इससे संबंधित तो आपको जरूर सूचित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।